खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने फेसबुक लाइव में इस बात को कहा था कि विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा है उसका इनकाउंटर करने में पुलिस सफल रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब पुष्टि हो जाएगी तो हम उसे बता देंगे, क्योंकि वो हमारे किसी संवाददाता ने रिपोर्ट दी लेकिन उसकी पुष्टि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हो सकता है कि खबर गलत भी हो, उसके लिए अगर गलत है तो क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले 8 पुलिसकर्मी जो कल शहीद हुए थे उन्हें आज दी गई श्रद्धांजलि। टेम्पो और ई रिक्शा का किराया बढ़ने से यात्री परेशान। लखनऊ के गुरुद्वारा में लंगर बदस्तूर जारी है, इससे लाखों लोगों का पेट भर रहा है। और हम बात करेंगे आज महंगाई पर, लेकिन सबसे पहले देखें 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उन पर हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इतिहास का काला दिवस, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी को मौके पर मारने का दुस्साहस अपराधी विकास दुबे ने किया। हम बताना चाहेंगे कि विकास ने 2001 में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त को थाने के अंदर मार दिया था। तभी से उसके हौसले बुलंद थे। अखबारों के सूत्रों से माने तो घटना के 24 घंटे से पहले थाना इंचार्ज को पीटा था और उसका मोबाइल छीन लिया था। ये पूरी पुलिस टीम इसे पकड़ने के लिए बिकरू गांव गई थी, जहां इसने इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। 7 पुलिसकर्मी जीवन मौत का संघर्ष कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं पुलिस की पल पल की जानकारी चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी दे रहे थे। 24 घंटे बाद अब विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया और विकास दुबे के घर को नस्त नाबूद कर दिया गया। कल मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीदों को सलामी दी और उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हम बताना चाहेंगे कि 48 घंटे होने को आए हैं, लेकिन पुलिस की पहुंच से विकास दुबे अभी बाहर है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। देखना अब ये होगा कि पुलिस विकास दुबे को कब तक पकड़ लेगी। वहीं दूसरी ओर आज शहीद हुए पुलिसकर्मियों को नम आंखों से विदाई दी गई। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज चैनल के लिए। टेम्पो और ई रिक्शा का किराया बढ़ने से जो दैनिक कर्मचारी थे जिन्हें आना जाना टेम्पो और ई रिक्शा से पड़ता है, जो प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, उसमें किराया बढ़ने से वो लोग परेशान हैं, उनका बजट बिगड़ गया है। देखें एक रिपोर्ट। हर दिन सीएनजी की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते लखनऊ में आज के दाम 64 रुपये किलोग्राम पहुंच गए हैं। इससे पहले लखनऊ में आखिरी बार 1 जुलाई 2019 को सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के साथ अब ऑटो रिक्शा वालों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। ऑटो रिक्शा वाले आधा किलोमीटर के 15 से 20 रुपये वसूल रहे हैं। देखा देखी ई रिक्शे चालकों ने भी न्यूनतम 5 रुपये किराए से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिए हैं, जबकि शहर के अंदर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगी है। ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा वाले आम जनता से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। कुछ सेम जैसे पहले था वैसे ही ले रहे हैं। किराया जो है, किराया हमारी सुनने में आया कि जहाँ 10 रहा है वहाँ 15। बिल्कुल, अब जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। टहला रहे हैं भाई, मजबूरी में कुछ करना तो वही है। लखनऊ के गुरुद्वारा में 1000 आदमी से लेकर 2000 आदमियों का लंगर प्रतिदिन चल रहा है। इस कोरोना संकट काल में भी चल रहा है, ये बड़ी बात है। देखें इस पे एक रिपोर्ट। यह गुरुद्वारा लखनऊ के नाका हिंडोला में स्थित है। यह काफ़ी साल पुराना गुरुद्वारा है। यहाँ प्रतिदिन लंगर चलता है। दोपहर 1 बजे और रात के 9 बजे लंगर चलता है। यहाँ पर रोज़ाना कम से कम 1500 से 2000 लोग लंगर खाते हैं। यहाँ लंगर की व्यवस्था काफ़ी समय से चलती आ रही है। गुरुद्वारे में सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करते हैं। जहाँ एक और लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं ये लोग भूखे व्यक्तियों का पेट भर रहे हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। नहीं, 1 बजे तक जो आ गया सो खा गया। अब जितना बना हुआ है जब बंट जाएगा, उसके बाद रात को 9 बजे बंटेगा। फिर 9 बजे जो आएगा सभी को मिलेगा।
अब हम बात कर रहे हैं महंगाई पर। अगर टेम्पो और ई रिक्शा के दाम बढ़ गए हैं तो निश्चित जो हमारे कर्मचारी हैं, जो लोग प्राइवेट संस्थानों में कार्य करते हैं या सरकारी संस्थानों में कार्य करते हैं, वो ई रिक्शा और टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं। इसके दाम बढ़ने से उनका जो बजट है वो बिगड़ गया है। और हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि सब्जी के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये भी बताया था कि किसान को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। किसान से अगर 1 रुपये किलो में कोई चीज़ आ रही है तो आपको वो 5 रुपये किलो में मिल रही है। जो 4 रुपये होते हैं वो बिचौलिए की जेब में जाते हैं। ये एक महंगाई में बिचौलियों का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार से चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो आटा हो, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। माल भाड़ा बढ़ गया है, हर चीज़ में माल भाड़ा 20% बढ़ गया है। इससे भी हमारी महंगाई पर असर आया है। महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, कोरोना संकट भी उसी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी इसका कोई उपाय नहीं आया है। ये ज़रूर है कि दवाएं खोज ली गई हैं, लेकिन उनकी पुष्टि कब होगी, कब हमारे पर लागू होंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बुरी खबर है। कोरोना पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप ही कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर जब बाहर निकले तो चेहरे पे मास्क लगा ले और घर जाएं या घर से निकलें तो हम हाथ सैनिटाइज कर लें, साबुन से हाथ धो लें। इस तरह की सावधानियां हमें बरतनी होगी तो हम कोरोना से बच पाएंगे। आज हम उन पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे कल, उन सारे पुलिसकर्मियों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अपनी देते हैं। उनके परिवारों के प्रति हम उनसे कहते हैं कि जो सरकार है वो आपका साथ देगी और व्यक्ति की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जिस किसी की वजह से ये कार्य हुआ उसे अवश्य दंड मिलेगा, सरकार दंड देगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9415006460। तो फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।